हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में 15 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक के सिलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस स्पेशल चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है माई एग्ज़ाम। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना दिवस ये कब मनाया गया है? तो भारतीय सेना दिवस ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 जनवरी को। यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं तो ये है MM नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। अच्छा, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस, जबकि भारत में जो राष्ट्रीय हिंदू दिवस है ये मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये मनाया जाता है भारत में 14 सितंबर को। और 9 जनवरी को क्या मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम ये किस राज्य में पाया गया है? तो देखिए, कुछ समय पहले ही कर्नाटक में लिथियम का भंडार मिला था और अभी हाल ही में जो दुर्लभ धातु है वेनेडियम इसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। आप लोगों के लिए ये जो ईयरली टॉप 1000 करंट अफेयर की PDF है जिसमें कि लास्ट ईयर जनवरी से दिसंबर 2020 तक के सेलेक्टेड 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब इसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए अमेरिकी इतिहास में ये ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग लाया गया, लेकिन अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार मतलब कि ये ऐसे पहले राष्ट्रपति बने हैं जिन पर 2 बार महाभियोग लगाया गया है। इनसे पहले जिन 2 पर लगाया गया था उन पर केवल एक बार लगाया गया था। अब यदि हम बात करें अमेरिका की, तो हाल ही में अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति ये बन गए हैं जो बिडेन। ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, जबकि भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है ये बनाई गई हैं उपराष्ट्रपति। देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत किन शहरों के बीच की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हिसार से चंडीगढ़ के बीच, और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम ये कौन लॉन्च करेगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। हाल ही में ICC बोर्ड में BCCI के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं पिछले कुछ दिनों से जो BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी, इनकी तबीयत खराब चल रही थी, ये हॉस्पिटल में एडमिट भी थे, जिसके कारण इनके बिहाफ पर जो BCCI के सेक्रेटरी हैं ये ICC में BCCI के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए हैं। यदि हम बात करें BCCI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। 39वें क्रम के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी अभी मैंने बताया है ये है जय शाह। हाल ही में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं सदर जापारोव। यदि हम बात करें किर्गिस्तान की, तो इसकी राजधानी है बिश्केक। हाल ही में जारी किए गए ह्यूरन ग्लोबल 500 कंपनीज़ की लिस्ट में कौन सी भारतीय कंपनी टॉप पर रही है? तो देखिए, यदि पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो एप्पल कंपनी टॉप पर रही है, लेकिन इन 500 कंपनियों की लिस्ट में भारतीय कंपनियों की बात की जा रही है तो इसमें पहले स्थान पर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दूसरे स्थान पर टाटा, तीसरे स्थान पर HDFC और चौथे स्थान पर रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हाल ही में किस देश ने मासिक धर्म उत्पादों पर लगने वाला जो टैम्पोन टैक्स है इसे समाप्त कर दिया है? तो ये समाप्त किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन जो कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश भी है। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी हिस्सा लेगी? तो ये लेगी बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी। किस देश की स्पेस एजेंसी JAXA S3 रॉकेट को लॉन्च करेगी? तो ये लॉन्च किया जाएगा जापान की स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिसका नाम है JAXA। रॉकेट का नाम है H3। टेस्ला इंक ने भारत के किस शहर में अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो ये की गई है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। और टेस्ला के CEO कौन है? तो ये हैं एलन मस्क। एलन मस्क जो कि अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बने हैं। इंटेल कंपनी के CEO कौन बने हैं?
तो इंटेल के सीईओ ये भी हाल ही में बन गए हैं पेटजेल सिंगर। यदि हम बात करें इंटेल की, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, देखिए इंटेल की जो चिप है, आजकल यदि देखा जाए तो मोस्टली कंप्यूटर में इंटेल की चिप यूज़ की जाती है, और जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने की शुरुआत है ये इंटेल के द्वारा ही की गई थी। इसी के सीईओ बने हैं पेटजेल सिंगर। और आप लोगों के लिए ये जो रेलवे की स्पेशल ई बुक है, जिसमें कि 7600 वन लाइनर क्वेश्चन है, 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं। इसे आप परचेस कर सकते हैं, जो कि खास तौर पर आपके रेलवे एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किए गए हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब ये कौन बना है? तो ये बन गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, जिसे हम सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो पावर सिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, मतलब कि लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे आकर्षक शहर ये बना हुआ है लंदन। अभी हाल ही में IMD के द्वारा जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसमें पहले स्थान पर रहा था सिंगापुर। जबकि हाल ही में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, इसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ये है पाकिस्तान का लाहौर। पोंगल महत्वपूर्ण त्यौहार किस राज्य का फेस्टिवल है? तो जो पोंगल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। यदि हम बात करें केरल की, तो यहाँ ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। मणिपुर में सिरुई लिली फेस्टिवल और संघाई फेस्टिवल, जबकि मेघालय की राजधानी शिलोंग में इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो इसका नाम है अस्मी। हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है इंडोनेशिया की गुफा में। सुलावेसी एक द्वीप है जहाँ लगभग 45,000 साल पुरानी इस चित्रकला की खोज की गई है, और ये किसकी चित्रकला है? सुअर की। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक त्यौहार जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया था तमिलनाडु में। इसे सांडों का त्यौहार भी कहा जाता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस शहर के लिए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो ये किया गया है बेंगलोर के लिए। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर ये कौन बना है? तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर, मतलब कि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर ये बन गया है रशिया की कैपिटल मॉस्को। तो पूरे वर्ल्ड में ये टॉप पर रहा है। भारत की तरफ से टॉप पर रहा है मुंबई। ओवरऑल मुंबई की रैंकिंग रही है दूसरी, मतलब कि मॉस्को के बाद स्थान आता है मुंबई का। हाल ही में किस राज्य ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए, कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी। और अभी हाल ही में जो हरियाणा गवर्नमेंट है, इसने भी एक फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा कर दी है। हाल ही में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लगातार दूसरी वर्ष स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी। हाल ही में किस देश के सुलावेसी द्वीप में भूकंप के कारण 42 लोगों की मौत हो गई है? देखिए, ये वही सुलावेसी द्वीप है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ 45,000 साल पुरानी सुअर की एक पेंटिंग मिली है, और इसी सुलावेसी द्वीप में भूकंप के कारण अभी 42 लोगों की मौत हो गई है, और ये स्थित है इंडोनेशिया में। और 2018 में भी यहाँ एक भूकंप आया था, और जब ये भूकंप आया था तब यहाँ लगभग 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सुरंग बोरिंग मशीन किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो बोरिंग मशीन आप सभी जानते हैं, तो ये है भारत की सबसे बड़ी सुरंग बोरिंग मशीन, जो कि लॉन्च की गई है महाराष्ट्र में। और ये उद्धव ठाकरे जी, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बना है? ये आप कह सकते हैं कि हाल ही में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है जापान। अपने देश भारत की रैंकिंग रही है 85। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ये कुल 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मनीष कुमार। हाल ही में मात्र 44 दिनों के अंतर्गत सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं टी नटराजन।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि पट्टा देंगे? तो ये देंगे असम में। पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका नाम था गुलाम मुस्तफ़ा खान। हाल ही में उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डे इन हेवन ये कौन होस्ट करेंगे? तो ये होस्ट करेंगे बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन जी। तो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस रियलिटी शो का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है 100 डेज इन हेवन। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और इस जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार लगभग 18 मिलियन भारतीय प्रवासी बनकर के दूसरे देशों में रह रहे हैं। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये मजदूर मूवमेंट म्यूजियम है जो यानी कि संग्रहालय ये स्थापित किया जाएगा केरल के अलाप्पुझा में। तो मजदूर आंदोलन को चिन्हित करने के लिए इस म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले की जो कि केरल में स्थित है। यदि हम बात करें कोझीकोड की, ये भी केरल में स्थित है। इसी कोझीकोड में भारत का पहला IWTC यानी कि इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर स्थापित किया गया है। केरल के ही कोट्टूर में विश्व का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जबकि केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है। हाल ही में किस संगठन ने CRPF को मोटर बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम है रक्षिता ये सौंपी है? तो ये सौंपी गई है DRDO के द्वारा। हाल ही में दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट ये किसने विकसित की है? तो ये विकसित की गई है भारतीय सेना के जो मेजर हैं अनूप मिश्रा, इनके द्वारा दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? शक्ति। गुजरात में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के 8वें अध्यक्ष ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। ये 8वें अध्यक्ष तो बने हैं, साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि इसके अध्यक्ष बनने वाले ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके पहले मोरारजी देसाई जो कि भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे, इसकी अध्यक्षता कर चुके हैं। हाल ही में किस राज्य ने नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में अपने पहले पक्षी उत्सव जिसका नाम है कलरव, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसका आयोजन किया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है बिहार में। 51 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह मतलब कि ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया जा रहा है जिसका 51 संस्करण है, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो ये भी हाल ही में नवाजे गए हैं विक्टोरिया स्टोराव। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो ओपन स्काई ट्रीटी क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल में समझा चुकी हूँ। कुछ समय पहले ही अमेरिका ने इससे एग्जिट की थी और अमेरिका के बाद जो रशिया है ये अब ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो चुका है। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन जाएंगी? तो ये बन जाएगी भावना कंठ। हाल ही में कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बना है? तो ये बने हैं ऋषभ पंत। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती ये भी हाल ही में 23 जनवरी को मनाई गई, जिसे कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज़ के सेलेक्टेड 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।